हेलो गाइस, स्वागत है मेरा फर्स्ट व्लॉग में। मैं सुबह सुबह उठ के मैं चला नहाने। देखो पानी कितना गर्म है। इसमें मामा जी सुबह पहले जल्दी आग जला देते हैं तो पानी बहुत गर्म। नहा के आके मैंने बनाई चाय। चाय डाली थर्मस में डालकर चाय पकड़ा के आया था अंकित। साथ में अंकित को बोल के आया था उठ के और जल्दी फैक्ट्री आ जा, क्योंकि काम अभी अर्जेंट में चल रहा है, होली का सीज़न है। बड़ा भाई पी रहा है चाय और साथ में बाबू को खिला रहा है, क्योंकि ये बहुत रो रहा था। फिर मैं चला गया फैक्ट्री जाके देखा तो दयाराम और प्रभु लगे हुए थे साफ़ सफाई के। तो मैंने इनको बोला तुम चाय पी लो, तो ये बोले आ रहे हैं। ये आ गए चाय पीने के लिए। तो मैंने अंदर जाके देखा तो कॉलेज भर रहे थे बॉन्ड। तो मैंने इनके साथ कुछ देर बातचीत की और फिर देखा तो लाइट नहीं थी। फिर मैं और बड़ा भाई चले गए फ्यूज चेक करने, क्योंकि हमारे ट्रांसमीटर बार बार फ्यूज उड़ा देता है, इसी वजह से कई बार लाइट भी चली जाती है। तो इतने में पीछे से देराम ने आवाज़ दे दी कि भैया लाइट आ गई। फिर देराम को मैंने लगा दिया गेज पर और वो गेज निकाल रहा था, क्योंकि अभी नया ऑर्डर मिला है बेडों का, तो वो बेडों का माल गेज निकाल रहा था। ये बेडों के पाए हैं, इसकी ब्लेड, इस गेज की ब्लेड चेंज करने वाली है। मैं और बड़े भाई को काफ़ी टाइम हो गया इसकी ब्लेड चेंज करने के बारे में सोचते हुए, पर टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा आ रखा है। फिर मैंने कॉलोजी को लगा दिया था बेडों की फ्रेमें तैयार करने के लिए। ये बेडों की फ्रेमों के चूल निकाल रहे हैं, क्योंकि बेड अभी देने हैं। मामा जी बोल के गए थे बेड बहुत अर्जेंट है, को पार्टी आने वाली है उनको देने हैं, तो इसलिए बेडों की सिरांची की फ्रेमें तैयार करवा रहे हैं कॉलोजी से। प्रभु और मैं लग गए गोल टेबलों के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये भी माल बचा हुआ था तो पेंडिंग पड़ा था काफ़ी टाइम से। तो मैं और प्रभु लगे थे गोल टेबलों। मैं इस टेबल का एक सैंपल लेके आया मामा जी के पास और मामा जी को दिखाने के लिए। तो मामा जी इस टेबल को चेक कर रहे हैं। वैसे तो हमारे ये फैक्ट्री के ओनर हैं, पर हम इनको मामा जी बोलते हैं। तो ये टेबल चेक करके बता रहे हैं। ये बोल रहे थे टेबल बहुत बढ़िया है, टेबल बना दो। ये 50 टेबल है हमारे पास, किसी भाई को ऑर्डर देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वहाँ पे मामा जी ने लगा रखी थी ये चेयर। तो मैंने पूछा ये चेयर किस लिए, तो मामा जी बोल रहे थे कोई पार्टी आने वाली है तो गद्दी लगा के पार्टी को दिखाएंगे। इतने में एंट्री होती है इंदिराज मामा जी की, और वो भी करनी मशीन लगे हुए थे। उनमें कोई काम के लिए भेजा हुआ था, हमारे हार्डवेयर का सामान नहीं था, तो वो हार्डवेयर का सामान लाने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने कार यहाँ पे लगा के रोक दी थी। फिर मैं चला गया कार में सामान चेक करने के लिए। कार में सामान देखा तो 1 लाख और सिल्वर का डब्बा पुलिस वालों को ला के दिया था, और हमारी सीएनसी की फ्रेम है और फेविकोल का डब्बा और कुछ हार्डवेयर का सामान ला के दिया था मामा जी ने। तो मामा जी को पुलिस वाले बोल रहे थे कि हमारा सामान कम क्यों है, तो मामा जी बोले तुम मेरे को फ़ोन नहीं किए, फ़ोन किए तो मैं लेके आता। फिर मामा जी देखो क्या बोल रहे थे। फिर भाई आके लग गया टक्कर मशीन पे और टक्कर निकाल रहा था, क्योंकि हमें माल जॉइंट करना है। फेविकोल आ गया था तो हमें माल जॉइंट करना है। साथ में देहराम लेके जा रहा था पार्टी। मैं और देहराम लग गए बाहर शिकंजे सेट करने, क्योंकि अभी जो माल देहराम बाहर लेके आया था उसे हम जॉइंट करेंगे फिर भी शिकंजों के अंदर। यहाँ पे शिकंजे लगे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत रहती है। यहाँ पे हम और देहराम करेंगे शिकंजों की एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करके हम जॉइंट करेंगे हम माल। और इतने में भाई आके बाहर जोड़े मिलाने लग गया था, तो जोड़े मिला के हम जॉइंट करेंगे माल। साथ में मैं और भाई कुछ देर बातें की। बातें करते करते यहाँ पे पास में कथा चल रही थी, तो उसके बारे में बातें करते करते हम माल के जोड़े मिला रहे थे। तो देहराम वहाँ पे पास खड़ा इंतज़ार कर रहा था, अभी जोड़े मिल जाए तो हम इसको उठा के और शिकंजों के अंदर सेट कर दूँ। तो बाद में देहराम ने जोड़े उठा के शिकंजों के अंदर किए सेट। फिर हम जल्दी जल्दी माल जॉइंट करने लग गए, क्योंकि अभी कुछ देर में लंच होने वाला है। फिर हम जाएंगे खाना खाने के लिए। धूप बहुत भयंकर धूप हो रखी है, तो देखो देहराम के कितने पसीने आ रखे हैं। तो अभी ये देहराम सेट कर रहा है शिकंजों के अंदर माल जो उठाया था उसने वहाँ से। तो अभी ये सेट करके यहाँ इस शिकंजे में 2 जोड़े आते हैं, तो 2 जोड़े हम एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि फिर जल्दी माल जुड़ जाता है। क्योंकि अभी लंच होने वाला है तो धूप बहुत है, इसलिए हम सोच रहे हैं शाम को अगर धूप नहीं रहेगी तो हम फिर ये सूखेंगे नहीं तो हम गेज नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए देहराम में बोल रहा था जल्दी जल्दी इसके अंदर सेट कर। हम एक तो मैंने जोड़ दिया था बैठे बैठे, एक देहराम दूसरा सेट कर रहा है। फिर मैंने बोला देहराम उधर मत जा, अभी वो जोड़े पूरे नहीं हुए तो तू फेविकोल लगा लेता। अब देहराम लग गया फेविकोल लगाने। देखो देहराम भी कैसे फेविकोल लगा रहा है।
ये जोड़ा हम जोड़ के हम जाएंगे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम देखेंगे ये कितने सूख चुके होंगे। तो ये सूखेंगे फिर हम खोलेंगे इसको दोबारा। तो हम दिए लंच के बाद आए थे तब ये पूरे सूख चुके थे। इतने में भाई आ गया, उसके हाथ के लग गई थी। लंच के बाद ये जब काम लगा था तो पीछे से पार्टी है कि जो कोर होती है ना वो मशीन के ऊपर जलती है, तब ये टूट जाती है। तो टूटने के अंदर इसका अंगूठा चला गया था अंदर, तो इसके पट्टी पुट्टी करके इसको किया रेडी। रेडी करके इसको बोला तो रेस्ट कर ले। तब ये बोला था नहीं आज अर्जेंट है तो एक काम करेंगे आज पूरी नाइट। तो हम लगे थे। मैं अंदर पानी पीने के लिए गया था तब अंकित और प्रभु ने ये इतनी सारी टेबलें तैयार करके रखी थी। हम शाम की वीडियो है ये। शाम को हम दोनों लगे थे माल चीरने के लिए, जो बेडों का माल आया था तो हम दोनों माल चीरने लगे थे शाम को। देखो ये 3.5 इंची की फ्रेम चीर रहे हैं हम दोनों। ये इसके वो लगी हुई थी तो इससे वो पूरा पकड़ा नहीं जा रहा था। तो साथ में मैं हेल्प करने के लिए मैंने बोला मैं अभी फ्री हूँ, तो मैं इसके साथ फ्रेम में चिराने के लिए लग गया था। और साथ में प्रभु इस अलमारी जो पेंडिंग पड़ी थी वो अलमारी चलता रहा है। मैंने बोला यार इसकी 1-2 शेल्फ में रह गई है तो डाल दे, फिर हम इसको साइड में लगाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से ये दिमाग ख़राब कर रखा है इन्होंने, बहुत टाइम हो गया। ये दीपावली की पहले से पड़ी है तो फिर हो गई थी नाइट। नाइट के अंदर ही इतने बेड की छिरा और पका दिए ये टेबलें। और उधर देराम को बोला था मैंने औजार पाती सामने हम चलेंगे, अब छुट्टी है नाइट। 9 8:30 9 बजे तक हम काम करते हैं। बाहर आके देखा तो बहुत अंधेरा हो रखा था बाहर। प्रभु फिर रहा था, घूम रहा था बाहर। इसको बोला क्यों फिर रहा है। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर वो लोग में कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।